मूवी की शुरुआत एक कैथोलिक स्कूल से होती है। यहाँ सिस्टर सिंड्रेला सभी स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ा रही होती हैं। यहीं पर हम लोग फेलिक्स को देखते हैं, जो कि सिस्टर सिंड्रेला की कार्टून ड्राइंग बना रहा होता है। फेलिक्स अपनी ड्राइंग को बना ही रहा होता है, तभी उसके फ्रेंड्स उस ड्राइंग को छीन लेते हैं और ये लोग एक दूसरे को वह ड्राइंग दिखाकर जोर जोर से हंसते हैं। इसी तरह एक दूसरे से होते हुए वह ड्राइंग सिस्टर सिंड्रेला के हाथों में लग जाती है। इसके बाद फेलिक्स को पूरी की पूरी बाइबल अपने हाथों से लिखने की पनिशमेंट दी जाती है। यह ड्राइंग कोई आम ड्राइंग नहीं थी, क्योंकि फेलिक्स ने सिस्टर सिंड्रेला की गलत तरह की ड्राइंग बनाई थी। अब सवाल आता है कि उसे इन सब चीजों की आदत कैसे लगी। आइए जानते हैं। हम लोग फेलिक्स और उसके दोस्तों को देखते हैं। ये लोग मार्केट से गंदी मैगजीन खरीद कर लाते हैं और उन्हें पढ़ते रहते हैं। फेलिक्स के दोस्त का नाम नैनो है। एक दिन ये लोग कैंटीन में बैठे होते हैं। तभी फेलिक्स के दोस्त जोई की नजर निकिता नाम की एक लड़की पर पड़ती है। वह अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे स्कूल में बहुत फेमस थी। नैनो भी उसका दीवाना था। तभी टॉम नाम का एक लड़का वहां आता है। टॉम को देखकर ये तीनों डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि टॉम निकिता का बॉयफ्रेंड है और वह इन्हें पीटेगा। लेकिन टॉम यहां आकर फेलिक्स से बात करता है और कहता है कि उसे उसके ड्राइंग के बारे में पता चला है। वह उसकी तारीफ करता है। वह लड़ने नहीं, बल्कि अपनी एक्स की एक खास ड्राइंग बनवाने के लिए आया था। कुछ दिन बाद हम लोग फेलिक्स की गर्लफ्रेंड कैथी को देखते हैं। जब भी फेलिक्स उससे मिलता था, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता था। कैथी यहां फेलिक्स को अपने बर्थडे में आने के लिए इनवाइट करती है और वह उससे कहती है कि उस दिन वे दोनों अकेले समय बिताएंगे। फेलिक्स अपने दोस्तों से कहता है कि वह अभी तक इनएक्सपीरियंस्ड है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसके दोस्त उसकी हालत समझते हैं, क्योंकि वे भी उसी स्थिति में हैं। फेलिक्स घर पहुंचता है। उसे भूख लगी होती है, लेकिन वह कंफ्यूज रहता है और अजीब हरकतें करने लगता है। तभी उसकी आंटी वहां आती है, जो बहुत भूखी होती है और वही खाना खा लेती है। उसे वह खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन फेलिक्स कुछ नहीं बोलता। एक दिन स्कूल में फेलिक्स की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ती है। तभी एक चोर उस लड़की का पर्स छीनकर भागने लगता है। फेलिक्स उसे पकड़ लेता है, लेकिन गलती से उस लड़की के कपड़े फट जाते हैं। फेलिक्स तुरंत उसे अपनी जैकेट दे देता है। क्लास में आने के बाद उसे पता चलता है कि वह लड़की उनकी नई बायोलॉजी टीचर है, जिसका नाम कैथरीन है। रात में जब फेलिक्स डिनर कर रहा होता है, तभी कैथरीन उसके घर पर आती है। उसे फेलिक्स की आंटी ने ही इनवाइट किया था। असल में कैथरीन इस शहर की नहीं थी और वह फेलिक्स की मॉम की फ्रेंड की बेटी थी, इसलिए आंटी ने उसे अपने घर पर रहने के लिए बुला लिया था। आंटी के वहां से जाने के बाद कैथरीन फेलिक्स से रिक्वेस्ट करती है कि वह यह बात स्कूल में किसी को भी ना बताए कि वह उसी के घर में रहती है। अगर स्टूडेंट्स यह जान जाएंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। रात में जब फेलिक्स सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे कैथरीन के बारे में ख्याल आने लगते हैं। लेकिन सुबह उसकी नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि वह सिर्फ एक सपना था। अब फेलिक्स उस सपने को सच करना चाहता था। वीकेंड आ चुका था और कैथरीन अपने एक फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाने वाली थी। उसी दिन कैथी का भी बर्थडे होता है, इसलिए वह फेलिक्स को एक होटल में लेकर जाती है। यहां फेलिक्स अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस साथ नहीं देता। कैथी भी कई तरीके अपनाती है, लेकिन आखिरकार उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। इसके बाद फेलिक्स उदास होकर अपने घर लौटता है। घर पहुंचकर वह कैथरीन को देखता है, जो थोड़ी नशे में होती है। फेलिक्स उसे होटल वाली पूरी कहानी बताता है। यह सुनकर कैथरीन हंसने लगती है और उसे चिढ़ाती भी है कि क्या यह उसका पहला अनुभव था। एक दिन टॉम फिर से फेलिक्स के पास ड्राइंग बनवाने के लिए आता है। इस बार वह कैथरीन की फोटो लेकर आया होता है। फोटो देखते ही फेलिक्स घबरा जाता है और कहता है कि वह आज ड्राइंग नहीं बना सकता, क्योंकि उसके हाथ कांप रहे हैं। वह टॉम से कहता है कि वह कल तक ड्राइंग बना देगा। टॉम उसे कहता है कि वह बहाने न बनाए और शाम तक काम पूरा करे। अब फेलिक्स एक बड़ी समस्या में फंस चुका था, क्योंकि जिसे वह पसंद करता था उसके सामने वह नर्वस हो जाता था और जिसे नहीं करता था उसके सामने सब ठीक रहता था। दूसरी तरफ कैथरीन भी परेशान थी, क्योंकि जिस लड़के को वह पसंद करती थी वह किसी और के साथ था। फेलिक्स यह बात जानता था। जब फेलिक्स टॉम के लिए ड्राइंग बनाता है तो टॉम उसे पूरे क्लास में फैला देता है। लेकिन उस दिन फेलिक्स की किस्मत अच्छी होती है। कैथरीन अच्छे मूड में होती है,
इसलिए वह गुस्सा होने के बजाय उसकी तारीफ करती है। रात में जब सब लोग घर पर डिनर कर रहे होते हैं, तभी फेलिक्स के दोस्त वहां आ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कैथरीन उसी के घर में रहती है। यह जानकर वे दोनों जलन महसूस करते हैं। इसके बाद कैथरीन तीनों को एक नाइट क्लब में लेकर जाती है। वहां वे लोग एंजॉय करते हैं। वहीं फेलिक्स कैथरीन को बताता है कि वह फिर से कैथी के साथ रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश करने वाला है, लेकिन उसे डर है कि वह फिर से फेल हो जाएगा। तब कैथरीन उसे कॉन्फिडेंस बढ़ाने और रिलेशनशिप समझने के कुछ टिप्स देती है। इसके बाद जब फेलिक्स कैथी के पास जाता है, तो इस बार वह बेहतर परफॉर्म करता है, लेकिन वहीं वह कैथी को सच बता देता है कि उसे कैथरीन से प्यार हो गया है। यह सुनकर कैथी बहुत अपसेट हो जाती है। हम लोग स्कूल में कैथरीन को देखते हैं। स्कूल के टीचर जो छुट्टी पर गए थे, अब वापस आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से कैथरीन को अब स्कूल छोड़ना पड़ता है। यह जानकर फेलिक्स का मूड ऑफ हो जाता है। अगले ही दिन स्कूल में सभी को यह पता चल जाता है कि कैथरीन फेलिक्स के साथ उसी के घर में रहती थी, जिसकी वजह से कैथरीन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। असल में यह बात किसी और ने नहीं, बल्कि कैथी ने फैलाई थी, क्योंकि फेलिक्स ने कैथरीन की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया था। शाम को जब फेलिक्स मार्केट से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर एक सीडी की दुकान पर पड़ती है। वहां कैथरीन से जुड़ी एक वीडियो चलाई जा रही होती है। उस वीडियो में उसका पुराना बॉयफ्रेंड भी होता है। दरअसल ब्रेकअप के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने वह प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर डाल दी थी। यह देखकर फेलिक्स बहुत परेशान हो जाता है। वह तुरंत कैथरीन को ढूंढते हुए घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे कैथरीन नहीं मिलती। इस बारे में उसकी आंटी को भी पता चल चुका होता है और वह कैथरीन के बारे में गलत बातें करती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कैथरीन की कोई खबर नहीं मिलती। फेलिक्स इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीने लगता है। तभी एक दिन अचानक कैथरीन उसके कमरे में आती है। वह बताती है कि वह हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रही है। यह सुनकर फेलिक्स टूट जाता है और उसके सामने रोने लगता है। कैथरीन उसे शांत कराने की कोशिश करती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब फेलिक्स की आंख खुलती है, तब तक कैथरीन जा चुकी होती है। इसके बाद कहानी हमें 2 साल आगे ले जाती है। अब फेलिक्स अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है। उसने शादी भी कर ली होती है, लेकिन वह आज भी कैथरीन को याद करता है। फेलिक्स की यादों के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।